कल यानी बुधवार को चांद का दीदार होने के बाद आज पहला रोजा रखा गया। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला रोजा आज, जाने कौन होता है रोजदार और क्या है इसका सही नियम। मैं आपको बता दूं कि रमज़ान का पाक महीना अब शुरू हो गया है। आज पहला रोजा है और पहले रोजे के साथ ही लोग अल्लाह की बंदगी में जुट गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रोज़ा रखने का जो नियम क्या होता है और ये इबादत कितनी कठिन और कितनी मुश्किल होती है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कई लोगों को ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो उसी के लेके जैसे आज बड़ी ही धूमधाम से जो कि आज रोज़ा रखा गया और ये जो एक पाक महीना है, इस महीने में अगर हम बात करें तो ये रोज़ों का एक महीना जो है, इस महीने में बड़ी ही इबादत के साथ रोज़े रखे जाएंगे और उसके बाद बड़ी ही खुशी और धूमधाम के साथ ईद मनाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि देश में 18 फरवरी को रमज़ान के चांद का दीदार हुआ। मतलब ये है कि रमज़ान का पाक महीना अब शुरू हो चुका है। रमज़ान का मुबारक महीना आते ही मस्जिदों में इबादत करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। बाज़ारों में चारों तरफ खजूर और सहरी के सामान से उठने वाली खुशबू जो है वो भी फैलने लगती है। रोज़े रख कर लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। मैं आपको बता दूं कि इस पाक मौके पर आपको मैं बताता हूं कि रोज़ा रखने का नियम क्या होता है और ये हम कह सकते हैं तपस्या जो कितनी कठिन और कितनी मुश्किल भी होती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मैं आपको बता दूं कि मुस्लिमों का ये एक पाक कुरान इसी महीने अवतारित हुआ था, इसीलिए इसे बरकत माफ़ी का महीना भी कहा जाता है। रोज़ा इस्लाम के 5 मूल संतों में शामिल है और इसका उद्देश्य केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा को भी अनुशासित करना होता है। रोज़ा रखने वालों को रोज़दार कहा जाता है और एक रोज़दार भूख प्यास सहन करके इंसान की ज़रूरतों और तकलीफ़ों को महसूस करते हैं। अब किसे रोज़ा रखना चाहिए या किसे नहीं रखना चाहिए, वो भी हम अगर बात करें तो इस्लाम धर्म में हर स्वस्थ मुसलमान के लिए रोज़ा रखना अनिवार्य माना जाता है। हालांकि रोगी, बीमार या गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं को इसमें थोड़ी छूट दी गई है। इसके अलावा यात्रा कर रहे लोग और मासिक धर्म के दौरान महिलाएं भी रोज़ा छोड़ सकती हैं। इसी बीच सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं और नेक कामों पर ध्यान देते हैं। अब अगर हम बात करें कि किन बातों से रोज़ा टूटता है, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जानबूझकर खाना पीना या सिगरेट वगैरह पीना, इससे रोज़ा टूट सकता है। इसके अलावा झूठ बोलना, अपमान या गुस्सा करने से भी जो है रोज़ा टूट सकता है। जो लोग अपने शब्दों के वाण से उसको मतलब दूसरों के मन को ठेस ना पहुंचे तो उससे भी रोज़ा टूट सकता है। कहते हैं कि रोज़े में सिर्फ पेट का ही नहीं बल्कि नज़र और ज़ुबान का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। तो फिलहाल इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।